वेलकम टू एसएससी एजुकेशन हब। आज हम एसएससी जीडी के जो टफेस्ट सवाल हैं वो सोल्व करेंगे मैथ सेक्शन के। इधर से आपको पता भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ 13.87 बच्चों ने ही राइट किया है और 18.93 यानी रॉन्ग किया है। और ये 4 फरवरी 3 से 4 बजे वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हुए हैं। तो इसमें क्या दे रखा, पहले तो सबसे पहले देखो कि महेश है, कोई एक पर्सन है महेश, उसके पास 1617 रुपये हैं। तो क्या करता है, ही डिवाइड इट अमंग्स हिज सन, एक उसका लड़का विजय और एक है अजय, विजय और अजय, एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट इट एट 10% रेट ऑफ कंपाउंड एनुअली। तो उनको बोलता है कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। It was seen that Vijay and Ajay got the same amount after 13 and 14 year। तो विजय 13 साल के बाद सेम अमाउंट प्राप्त करता है और अजय 14 साल के बाद सेम अमाउंट प्राप्त करता है। तो हाउ मच डिड महेश गिव टू विजय, तो विजय को कितने रुपए दिए 1617 में से। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है 10%, तो मतलब 1/10, तो मतलब 10 रुपये प्रिंसिपल है, तो 1 साल के बाद 11 रुपये अमाउंट हो जाएगा। हर एक साल 10 से 11 रुपये अमाउंट हो रहा है। और विजय को 13 साल के लिए मतलब पैसे मिले हैं और अजय को 14 साल के, तो कितने, 1 साल का डिफरेंस है। तो अगर विजय को 1 साल पहले पैसे देने हैं तो इसको अपोजिट मिलेगा, मतलब कि इसको 11 रुपये और विजय को, अजय को 10 रुपये, क्योंकि 1 साल के बाद जो इसके रुपये हैं वो भी सेम हो जाएंगे ना, 10 से 11 करेंगे तो ऐसे कि इस रेशो में डिवाइड होगा। तो विजय को कितने रुपये मिले, 11, टोटल कितने हैं 11 + 10 21, और कितने में से 117, इसको सोल्व करेंगे। 21 21 147, 14 और 7, तो 21 7 147, 11 और 7, ये 11 × 7 इसको लिख सकते हैं, तो 11 11 121, 121 गुणा में 7, तो 7 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 1 8, तो 847 रुपये विजय को मिले हैं। ये अपना आंसर था पहला क्वेश्चन। ये काफ़ी बच्चों से नहीं हुआ, सिर्फ 13.87 बच्चों ने सही किया है। अब हम चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें क्या बोल रखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो 4% एनुअली है। तो 4% एनुअली का क्या मतलब हो गया, 1/25, मतलब क्या हो गया कि 25 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट 26 हो जाएगा 1 साल के बाद। इसमें क्या बोल रखा है कि आशीष के 2 ग्रैंड सन है, केतन और महेश। केतन 15 साल का तब था उसको मनी मिलती है, और महेश 16 साल का था उसके बाद मनी मिलती है। और ये 23 ईयर के हो जाएंगे दोनों, तो उनका जो अमाउंट होगा वो सेम, मतलब इसके पास 8 साल तक पैसा रहा है और इसके पास 7 साल तक पैसा रहा है। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1 साल का ही। केतन के पास 1 साल पैसा कम रहा, महेश के पास, केतन के पास 1 साल रुपये ज़्यादा रहा ना, महेश के पास 1 साल रुपये कम रहा है।
तो सेम इधर से भी करेंगे कि इसको 25 और इसको 26। वैसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि महेश को 1 साल कम के लिए पैसा मिला है तो इसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू केतन। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको 25 या इसको 26 मिलना है तो ये सोच सकते हैं क्योंकि केतन को 8 साल के लिए पैसा दिया गया है और महेश को 7 साल के लिए पैसा दिया गया है, तो ज़्यादा अमाउंट किसका होगा? केतन का, तभी तो बराबर होगा। तो इस रेशो में डिवाइड कर दिया। अब ये निकालना है हाउ मच हैड आशीष गिव टू महेश। महेश को कितना पैसा दिया? 26। टोटल कितने में से? 51 में से। और टोटल अमाउंट कितना है? 25500। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 50 और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1000 और 13 तो 13000। आंसर आ गया इसका डी ऑप्शन। अगला सवाल, सेम सवाल है सेम। इसमें क्या कर दिया? 8%। 8% को क्या लिख सकते हैं? 8/100 तो 2/25 मतलब 25 अमाउंट कितना हो जाएगा? 27। इसमें किसको? ऋषि 17 साल बाद और शान 18 साल के लिए पैसा मिला है। परवीन divide its son at it was seen that received same amount after। इसको 17 तो इसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा 27, इसको दे दिया 25 शान को। तो अब ये पूछ रखा कि ऋषि को कितना पैसा दिया? 27 कितने में से? टोटल 52। ये हो गया, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो 4 से 4 एकम 4, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 13 तिया 39 और 1 तो 27 और 31 27, 2 27 81 और 2 83। ये सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, यह 12 फरवरी का, ये भी 16.37 बच्चों ने राइट किया। इसमें क्या है? सूरज कंप्लीट 1/12 ऑफ वर्क इन 9 डेज। सूरज है किसी काम का 1/12 वर्क करता है 9 दिन के अंदर, तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? 12 × 9 108 डेज में। एट दिस रेट हाउ मैनी मोर डे विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो कितने दिन में और कंप्लीट हो जाएगा? 1/12 तो पहले हो चुका है, तो अपने को कितना काम और करवाना है? 11/12 तो 12 नीम 11 नीम 99, 99 डेज और लगेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से कर लें। एक फिर क्या है इजी तरीका और कि इसको मान ले अपने पास टोटल वर्क कितना है? 12। मान लिया एक काम कितने दिन में करता है? 9 डेज में। बचा काम कितना? एक काम हो गया तो 12 में से 11। ये 11 काम ही तो करवाना है अपने को, तो ये कितने दिन में करना पड़ेगा? एक काम 9 दिन में, तो 11 काम कितने दिन में होगा? 11 × 9 99 डेज। ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 99। ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको मैं नहीं करवा रहा, इसको आप खुद ट्राई करना। इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं।
इसका आंसर है 12,825। सेम वही है, 8% दे रखा है। 8%, 25, 27, 25। एक को 25 अमाउंट मिल जाएगा, एक को 27। सेम। नेक्स्ट, ये क्या, ये तीन, हाँ चलो, पिंकी, चिंकी और रिम्मा, 3 पर्सन हैं। पिंकी, चिंकी और रिम्मा स्टार्टेड ए वर्क एंड रिम्मा लेफ्ट आफ्टर 4 days when 46% ऑफ वर्क इज completed। तो ये तीनों मिलके कितने दिन काम किया है? 4 दिन। और 4 दिन में कितना काम कर दिया? 46% ऑफ वर्क। और आगे क्या बता रखा? देन वर्क गोट कम्प्लीटेड इन 9 मोर डेज। तो 9 मोर डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है। 9 मोर डेज मतलब 9 दिन किसने काम किया? सिर्फ पिंकी और चिंकी ने। और बचा हुआ काम कितना है? 54%, क्योंकि 46 तो पहले ही कंप्लीट हो गया। तो अब ये पूछ रखा कि रिम्मा अलोन कंप्लीट द वर्क। तो हमें इधर से रिम्मा की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब पिंकी और चिंकी 9 डेज में 54% वर्क कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 6%। और इधर 4 दिन काम किया है तीनों ने मिलकर, तो कितना टोटल काम किया? 46। तो इधर से हम पिंकी और चिंकी की 4 दिन का वर्क निकालेंगे, तो ये कितना हो गया? 24%। क्योंकि एक दिन में 6% वर्क किया ना पिंकी और चिंकी ने, तो 4 दिन में 24% हो गया। अब पिंकी, चिंकी और रिम्मा तीनों ने मिलके किया है 4 दिन में 46, और इन्होंने 4 दिन में किया है 24। तो बचा हुआ जो काम है वो रिम्मा ने किया है। तो 4 दिन में रिम्मा ने कितना काम किया है? 22%। और अपने को रिम्मा से ही काम करवाना है टोटल पूरा 100%, तो 22% काम रिम्मा ने किया है 4 दिन में। 1% कितने दिन में करेगी? 4/22। और 100% इंटू में 100, तो 2 से 2 11, तो 200/11। इसको निकालेंगे तो 1 8, और बचेगा 2 11। इतने दिन में काम कर देंगे, ये आंसर था। ठीक है, अगला सवाल। ये प्रॉफिट लॉस में से आ गया। इसमें क्या बोल रखा कि 400 पीयर 1230 रुपये पर 100 पे खरीदा गया 1230, एंड वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 980। तो 400 मतलब 400 पीयर खरीदने हैं 1230 पर 100। तो 100 के कितने, 100 पीयर्स की वैल्यू दे रखी है 1230। तो अपने को 400 की निकालनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये कितनी आ गई? 4 ये 12, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4। और प्रॉफिट पे बेचे हैं 980, तो इसमें ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तभी तो अपना सेलिंग प्राइस आएगा। क्योंकि ये तो सिप ही हो गया जितने में बोट की थी। तो ये 0895, ये आ गया अपना सेलिंग प्राइस। ये 400 की 400 पीएस का सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये भी इन्होंने क्या पूछ रखा? फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन। पर डजन मतलब 12 का, 12 पीएस का। तो ये एक का निकाल लेंगे अपन। एक का कितना होगा? 5900 डिवाइड बाई 400। और अपने को एक डजन का पूछ रखा है, तो 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 0 से 0 और 60 थे 180, तो 180 में से 3 घटा देंगे तो 59 और 3 की मल्टीप्लाई 177।
ये आंसर हो गया। अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 5.76 एंड 0.88। तो मीन प्रपोर्शन में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 5.76 और 0.88, इसमें ये 5.76 ये किसका स्क्वायर रूट है, 2.4 का, और ये 88 बच गया। तो 88 को क्या लिख सकते हैं, 88/100, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 10 बाहर निकाल लेते हैं। और ये 88, 4 × 22, 4 को तो अपन 2 बार निकाल लिया, और 22 का स्क्वायर रूट किसके अप्रोक्स होगा, 4/5 का कितना होता है, 20.5, तो मतलब 4.5 का तो 20.25 हो गया। 5 से कम और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि 5 का 25 होता है और 4 का 16, इसी के बीच में लाई कर रहा है। 45 का देख लिया अपने, 47 का देखते हैं एक बार। 9, 28, 56 और 4 से 8, 22, 22.09, 4 पॉइंट, तो ये हो गया 4.7 का। तो 2.4 × 2 × 4.7 ÷ 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4.8 × 4.7 ÷ 10। वैसे तो इसका हाफ ही हो जाएगा, क्योंकि ये 0.45, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.45 × 4.7 ÷ 10, तो राउंड डिजिट कर लिया ना, तो ये 0.5 के नज़दीक है। तो वैसे तो 0.235, इससे कम ही होगा, 2.35 से कम होगा। पर ये ऑप्शन बिल्कुल क्लोज है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट एक बार कैलकुलेशन ही कर लेते हैं इसकी, 48 और 47, 5, 96, 48 दूनी 96 और 192, तो 6, 5, 2, 2, और ये 3 के बाद तो 2.25, 2.25, 2 डिजिट तक निकालना, तो ये बी ऑप्शन होगा इसका। अच्छा सवाल था ये, कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें। ये क्या, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इतनी 65 किलोमीटर एंड 35 मिनट, इतनी द ट्रेन विल कवर कितने किलोमीटर हो गए। तो स्पीड ऑफ ट्रेन है 65 किलोमीटर पर आवर, और हमको किलोमीटर में ही निकालने, तो क्या कर सकते हैं हम, या तो इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके, फिर या फिर इसको हावर में कन्वर्ट कर ले, जिसमें इजी लगे वहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगी, और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 35 मिनट है तो सेकंड इंटू 60 + 15, तो टोटल सेकंड कितने हो गए, 6×5 = 30, 3 × 6 = 18, 3 21, ठीक है। तो टोटल सेकंड हो गई 2100 + 15, 2115, ये आ गई इतनी मीटर, ठीक है। किलोमीटर में करेंगे तो इसको बाद में 1000 से डिवाइड कर देंगे, 9 से 9, 9 दूनी 18, 3 31, 9 3 27, 9 5 45, भाग में 2, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 65, 5 और 235 को, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अभी, 65 × 5, 25, 530, 325, और 235 की इससे मल्टीप्लाई, फिर 5
25, 2 5 15, 10 17, 5 दूनी 10 और 11, 2 से करेंगे तो 4 4 70, 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 3 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये आ गई 5 2 9। ओ ये गलत हो गया ना, ये 2 आएगा, 5 0 और 7। तो ये आ गया कितना, 7 है। तो 5 7 3 6 और 7 डिवाइड में 2, 2 2 दिया, 6 2 8 16, 1 7 7 और 5, ये इतना। ये आ गया मीटर। किलोमीटर में कर नोट करेंगे तो डिवाइड बाई 100, 100 नहीं 1000 किलोमीटर में। तो एक 38 किलोमीटर और 177.5। कहीं गलती करती क्या मैंने, 2 8 1 8 7 1 8 7 आएगा। तो 38 किलोमीटर 187.5। वैसे भी ये ऑप्शन 2 थे, 1 फिर 7 7, इसी वजह से। बस आज के लिए यही सवाल करते हैं और बाकी कल देखते हैं। ये कैलकुलेटिव सवाल था, और भी कैलकुलेटिव थे। ये भी कैलकुलेटिव सवाल था। ये जो वाला सवाल है ये भी इजी, ये तो सेम ही है, ये भी इजी की कैटेगरी में था। ठीक है।